नमस्ते दोस्तों। आज तारीख क्या है? साल 2026 चल रहा है। आप अपने चारों तरफ देखिए, सोशल मीडिया खोलिए, हर दूसरा इंसान आज क्या बनना चाहता है? एक कंटेंट क्रिएटर। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर किसी के आंखों में यूट्यूबर बनने का सपना है। यह सपना इतना बड़ा हो चुका है कि अब तो सरकार भी कह रही कि आओ क्रिएटर बनो। उन्होंने स्कूलों में कंटेंट क्रिएशन के प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि वीडियो कैसे बनाएं। यह एक क्रांति है, एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है और शायद आप भी इसी सपने को लेकर आज यह वीडियो देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ठहरिए, एक मिनट के लिए रुक जाइए। इस चमक धमक वाली दुनिया में कूदने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं आज यहाँ आपको कोई सुनहरे सपने दिखाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक चेतावनी लेकर आया हूँ। मैं अपने जीवन के पिछले 5 साल, जी हाँ पूरे 5 साल, कीमती 5 साल हार कर आपके सामने बैठा हूँ। आज मैं आपको ज़िंदगी की वो 5 सबसे बड़ी गलतियाँ बताने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आपने ये गलतियाँ की तो लिख कर ले लीजिए, आप भी मेरी तरह 5 साल पीछे चले जाएंगे और तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आप 2026 में एक सफल क्रिएटर बनने का सपना देख रहे हैं तो मेरी इन गलतियों को ध्यान से सुनिए, उन्हें महसूस करिए और कसम खाइए कि आप इन्हें नहीं दोहराएंगे। मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई पहली गलती से, और वो थी फेसलेस चैनल का जाल। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे लगा कि चेहरा दिखाने की क्या ज़रूरत है, बस कंटेंट डालते रहो। मैंने एक बिना चेहरे वाला चैनल बनाया। सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, व्यूज भर भर के आए, सब्सक्राइबर बढ़े। मुझे लगा बस अब तो मैं चल पड़ा, अब तो मेरा सब सेटलमेंट हो गया। लेकिन दोस्तों यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। धीरे धीरे जैसे समय बीता सब कुछ नीचे जाने लगा, व्यूज गिरने लगी, लोग वीडियो देखने नहीं आते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू नाम की एक चीज होती है। जब आप अपना चेहरा नहीं दिखाते तो लोग आपसे नहीं जुड़ पाते। वो आपके कंटेंट को देखते हैं लेकिन आपको नहीं पहचानते। इंटरनेट की दुनिया बहुत तेज है, यहाँ लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज आपका वीडियो देखा, कल किसी और का। अगर आपका चेहरा उनके दिमाग में नहीं छपा तो आप उनके लिए सिर्फ एक और वीडियो हैं, एक इंसान नहीं। मेरी पहचान कभी बन ही नहीं पाई। इसलिए मेरी आपको पहली सलाह ये है कि फेस वैल्यू बनाने पर काम करो। कैमरे से मत डरिए, उसे फेस कीजिए। आपकी आवाज़, आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी शख्सियत, यही वो चीज़ें हैं जो लोगों को आपसे जोड़ती हैं और आपको भीड़ से अलग बनाती हैं। बिना चेहरे के आप सिर्फ एक मशीन हैं और मशीनों को लोग याद नहीं रखते। अब मैं आपको अपनी दूसरी गलती के बारे में बताता हूँ जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। वो गलती थी दूसरों की नकल करना और बिना इंटरेस्ट के काम करना। जब मेरा पहला चैनल डूबने लगा तो मैं घबरा गया। मैंने देखा कि आजकल क्या चल रहा है, दूसरे लोग किस टॉपिक पर वीडियो बनाकर वायरल हो रहे हैं, बस मैंने भी वही करना शुरू कर दिया। मुझे उस विषय का काखा भी नहीं आता था, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस जबरदस्ती सीखने और सिखाने की कोशिश करने लगा। दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ा दलदल है। जब आप वो काम करते हैं जिसमें आपका दिल नहीं लगता तो कैमरा सब सच बोल देता है। दर्शकों को पता चल जाता है कि आप सिर्फ रटकर बोल रहे हैं, आपके अंदर वो जुनून नहीं है। नतीजा क्या हुआ? मैं बहुत जल्दी थक गया, बर्नआउट हो गया। ना तो वीडियो में क्वालिटी आ रही थी और ना ही मुझे मज़ा आ रहा था। और कमाई की तो बात ही मत पूछिए। इतनी मेहनत के बाद महीने के मुश्किल से $2-3। यार सच में मैं टूट गया था। सोचिए पूरी महीने की मेहनत के बाद सिर्फ $200। ये बहुत ही निराशाजनक था। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे ये विनती है, ये भेड़ चाल मत चलिए। वही बनाइए जिसमें आपको सच में मज़ा आता हो, जिसमें आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो। जब आप अपने इंटरेस्ट पर काम करेंगे तो आपको थकान नहीं होगी और वही जुनून आपके वीडियो में दिखेगा जिसे लोग पसंद करेंगे। ज़बरदस्ती किसी भी कैटेगरी में घुसोगे तो वहाँ फेल होना तय है। मेरी गलतियों का सिलसिला यही नहीं रुका। मैंने तीसरी गलती ये की कि मैं लालची हो गया। मुझे लगा एक चैनल से कुछ नहीं हो रहा है तो 10 चैनल बना लेता हूँ। मैंने एक ही कैटेगरी के 6-7 चैनल एक साथ खड़े कर दिए। मुझे लगा मैं सबको संभाल लूंगा और चारों तरफ से पैसा आएगा। कितनी बड़ी मूर्खता थी वो। दोस्तों हमारे बुजुर्ग कहते थे कि 2 नावों में पैर रखने वाला अक्सर डूब जाता है। मैंने तो 6-7 नावों पर एक साथ पैर रख दिया था। हुआ ये
कि मैं किसी भी एक चैनल पर ढंग से फोकस ही नहीं कर पाया। ना कंटेंट की रिसर्च अच्छी हो पाई, ना एडिटिंग अच्छी कर पा रहा, ना ही मैं अपनी ऑडियंस से जुड़ पाया। मेरा ध्यान पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया, पूरी तरह से बट गया। ज़्यादा टांग फैलाने के चक्कर में मेरे सारे के सारे चैनल खराब हो गए। मेरा जो मेन चैनल था वो भी बर्बाद हो गया। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। 2026 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 चैनल पर फोकस करना है। जब तक आपका एक चैनल पूरी तरह से सफल ना हो जाए, खुद चलने ना लगे, तब तक दूसरे चैनल की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। आपकी पूरी ऊर्जा, आपकी पूरी एनर्जी वहीं लगाइए, तभी आपको परिणाम मिलेगा, तभी आप थोड़ा सक्सेसफुल बनेंगे। इन सभी के बीच एक चौथी गलती जो मैं लगातार कर रहा था, और वो थी मेरे दिमाग का डर और बहाने। मुझे कैमरा फेस करने में शर्म आती थी। मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिखता, और सबसे बड़ा बहाना, मेरे पास तो अच्छा गियर नहीं है। मैं सोचा था कि जब महंगा डीएसएलआर लूंगा, महंगा माइक लूंगा, तभी वीडियो बनाऊंगा। जबकि सच तो यह था कि मेरे पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन था। दोस्तों, आज 2026 में तो हर मोबाइल में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। उनके माइक इतने शानदार होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, बस बहानों के पीछे छिपा रहा। मैं परफेक्शन के चक्कर में पड़ा रहा और कुछ शुरू ही नहीं किया। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो है उसी से शुरू कीजिए। आपका कंटेंट किंग है, आपका कंटेंट ही सब कुछ है, आपका कैमरा नहीं। अगर आपकी बात में दम है तो लोग आपको फटे हुई माइक पर भी सुनेंगे। इन बहानों को छोड़िए और आज ही अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। और सबसे एंड में मेरी 5वीं और सबसे लास्ट गलती और सबसे बड़ी गलती यही थी, जिसका पछतावा मुझे आज भी होता है। मैंने अपने 5 साल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के भरोसे बर्बाद कर दिए। मैंने इन 5 सालों में कभी किसी नए प्लेटफॉर्म पर ट्राई ही नहीं किया। मुझे लगा यूट्यूब ही सब कुछ है और यूट्यूब ही सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा यही सब कुछ देता है। जब आखिरी में मेरा सब कुछ टूट चुका था, मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका, तब मुझे समझ में आया। दोस्तों, एक क्रिएटर के तौर पर कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। आपको यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर भी काम करना चाहिए। वहाँ की ऑडियंस थोड़ा सा अलग है, वहाँ मोनेटाइजेशन के मौके अलग हैं। आपको इंस्टाग्राम को भी साथ लेकर चलना है अपनी ब्रांडिंग के लिए, और हो सके तो ट्विटर, जो अब एक्स है, उसको भी साथ में लेकर चले। आप कहेंगे कि मेरे कंटेंट के लिए ट्विटर जरूरी नहीं है, लेकिन सुनिए, आज ट्विटर पर भी मोनेटाइजेशन है और वहां से भी आपको डॉलर मिलती हैं। जब से यहाँ पर उसको एलन मस्क ने खरीदे, तब से वो मोनेटाइजेशन होने लगा है। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर कल को आपके यूट्यूब चैनल के साथ कोई भी दिक्कत आती है, कोई स्ट्राइक आती है, ये चैनल हैक होता है, तो यूट्यूब की टीम सबसे जल्दी रिप्लाई ट्विटर पर ही देती है। और अगर आप हिंदी में बात करते हो तो वहां पर हिंदी में भी रिप्लाई मिलेगा। अगर आपका वहां हैंडल नहीं होगा तो आप किससे मदद मांगोगे? इसलिए अपनी डिजिटल मौजूदगी को हर प्लेटफॉर्म पर बनाइए। तो दोस्तों, ये थी मेरे जीवन की वो 5 बड़ी गलतियां जिन्होंने मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। मैं नहीं चाहता कि 2026 में एक नए यूट्यूबर के तौर पर आप भी यही सब दोहराएं। मेरी इन ठोकरों से सबक लीजिए और अपना रास्ता आसान बनाइए। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस दर्द ने आपको कुछ सिखाया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी इन गलतियों से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे लगे कि मेरी असफलता किसी के लिए तो काम आई। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपको वो सच बताता रहूँगा जो कोई और नहीं बताता है। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।